जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। 9वां कदम, उत्साही बने। स्टेप 9, बी एंथुसियास्टिक। बिना उत्साह के कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ। उत्साह और सफलता साथ साथ चलते हैं, मगर उत्साह का नंबर पहला है। उत्साह मतलब आत्मविश्वास, आत्मबल और वफादारी को बढ़ाता है। यह अमूल्य है। उत्साह एक से दूसरे में फैलता है। हम किसी व्यक्ति के बात करने, चलने और हाथ मिलाने के ढंग से उसके उत्साह को महसूस कर सकते हैं। उत्साह एक तरह की आदत है। इसे अपनाया जा सकता है और इसका अभ्यास किया जा सकता है। कई दशक पहले चार्ल्स शॉब, जिनका सालाना तनख्वाह $10 लाख थी, से एक बार पूछा गया कि क्या वह स्टील बनाने की अपनी विशेष योग्यता की वजह से इतनी तनख्वाह पाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, लोगों का उत्साह बढ़ाने की योग्यता ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, और किसी व्यक्ति की क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने का तरीका प्रोत्साहन और प्रशंसा है। जब तक जिंदगी है, जिंदा दिली से जिए। मौत आने से पहले ही मुर्दा ना बने। उत्साह और इच्छा साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। सिर्फ 1 डिग्री के फर्क से पानी भाप बन जाता है, और भाप बड़े से बड़े इंजन को खींच सकती है। उत्साह हमारी जिंदगी के लिए वही काम करता है। 10वां कदम, ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करें। स्टेप 10, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का कहना है, इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है प्रशंसा पाने की इच्छा। अनचाहा महसूस होने का भाव तकलीफदेह हो सकता है। कीमती जेवरात सच्चे उपहार नहीं हैं। हो सकता है कई बार ये सिर्फ कमियों को ढूंढने के लिए माफी मांगने का एक जरिया हो। कई बार लोगों को पूरा समय ना दे पाने की कमी को हम उपहारों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। असली उपहार तो हम खुद को किसी के साथ बांट के देते हैं। सच्ची तारीफ करना उन सबसे बड़े उपहारों में से है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे दूसरे व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है। ज्यादातर लोगों में खुद को महत्वपूर्ण माने जाने की इच्छा काफी गहरी होती है। यह इंसान के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है। आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी कोड़ या तापेदिक नहीं है, बल्कि अपने को गैर जरूरी महसूस करने का भाव है। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। तारीफ का असर तभी होता है जब उसमें इस तरह की कुछ बातें हों। पहला, यह साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर मैं किसी को यह कहकर चल देता हूं कि उसने अच्छा काम किया है, तो वो मन में क्या सोचेगा? वह सोचेगा मैंने क्या अच्छा किया है। वह कुछ समझ नहीं पाएगा। मगर जब मैं यह कहता हूं, तुमने जिस तरह उस अड़ियल ग्राहक को समझाया वह बहुत अच्छा काम था, तब वह समझ जाता है कि उसके किस काम की तारीफ हो रही है। दूसरा, यह तुरंत होना चाहिए। किसी के अच्छा काम करने पर यदि हम उसकी तारीफ 6 महीने बाद करें तो उस तारीफ का असर कम हो जाता है। तीसरा, यह सच्ची होनी चाहिए। यह दिल से निकलनी चाहिए। हमारे हर शब्द से ईमानदारी झलकनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से तारीफ ना कर रहे हो तो बेहतर है कि तारीफ ना करें, क्योंकि उससे गैर ईमानदारी झलकने लगती है। चौथा, प्रशंसा में परंतु शब्द लगाकर उसे हल्का ना करें। परंतु लगाकर हम उस प्रशंसा का महत्व मिटा देते हैं, और इसके अलावा या ऐसे दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना बेहतर है। मुझे आपका काम बहुत पसंद आया, लेकिन यह कहने के बजाय कुछ इस तरीके से कहिए, मुझे आपका काम पसंद आया और इसके अलावा क्या और कृपया। 5वां, प्रशंसा करने के बाद हमें उसकी रसीद या स्वीकृति प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ लोग बदले में प्रशंसा पाने की उम्मीद रखते हुए वहीं खड़े रहते हैं। प्रशंसा करने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कोई तारीफ करे तो उसे धन्यवाद कहते हुए विनम्रतापूर्वक स्वीकार कीजिए। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से सच्ची आलोचना स्वीकार करना ज़्यादा आसान है। कम से कम व्यक्ति अपनी सही स्थिति तो जान जाता है। ईमानदारी से प्रशंसा करने का कोई अवसर हाथ से ना जाने दें। इससे प्रशंसित व्यक्ति का स्वाभिमान बढ़ जाता है, साथ ही हमारा स्वाभिमान भी बढ़ता है। लोगों के सामने किसी की तारीफ करने का अर्थ उसे मान्यता देना है। चेतावनी: किसी मापदंड यानी बेंचमार्क के बिना की गई तारीफ संबंधित आदमी को नाराज कर सकती है। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा प्रशंसा और चापलूसी में क्या फर्क है। और 11वां पॉइंट, जब हम कोई गलती करते हैं तो उसे कबूल करते हुए बढ़े। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।